बहुत तीखी बात कही है, लेकिन हकीकत है आज के जमाने की। संस्कार बेचिए, विकार बेचिए, उपकार बेचिए, शिकार बेचिए, पौरुषता की श्रेष्ठतम निशानी अपना अपना बलात्कार बेचिए। आचार बेचिए, शिष्टाचार बेचिए, विचार बेचिए, भ्रष्टाचार बेचिए। आचार बेचिए, शिष्टाचार बेचिए, विचार बेचिए, भ्रष्टाचार बेचिए। भूख गरीबी से टूटा मजबूर, इंसान हर एक लाचार बेचिए। बहुत खूब। भूख गरीबी से टूटा मजबूर, इंसान हर एक लाचार बेचिए। और खान बेचिए, खलिहान बेचिए, दुकान बेचिए, मकान बेचिए। कार्रवाई से हो कार्रवाई में होती ढिलाई, निडरता से अवैध सामान बेचिए। खान बेचिए, खलिहान बेचिए, दुकान बेचिए, मकान बेचिए। कार्रवाई में होती ढिलाई, निडरता से अवैध सामान बेचिए। पूजन बेचिए, अर्चन बेचिए, वचन बेचिए, प्रवचन बेचिए। पूजन बेचिए, अर्चन बेचिए, वचन बेचिए, प्रवचन बेचिए। धूर्तता का सरेआम होता, खुल्लम खुल्ला मंचन बेचिए। पूजन बेचिए, अर्चन बेचिए, वचन बेचिए, प्रवचन बेचिए। धूर्तता का सरेआम होता, खुल्लम खुल्ला मंचन बेचिए। आस बेचिए, विश्वास बेचिए, रास बेचिए, संतरास बेचिए। आस बेचिए, विश्वास बेचिए, रास बेचिए, संतरास बेचिए। और शिक्षा दीक्षा की आड़ में बाबा, भक्तों में भोग विलास बेचिए। बहुत खूब। शिक्षा दीक्षा की आड़ में बाबा, भक्तों में भोग विलास बेचिए। असमत बेचिए, किस्मत बेचिए, खिदमत बेचिए, हिकमत बेचिए। असमत बेचिए, किस्मत बेचिए, खिदमत बेचिए, हिकमत बेचिए। अब भाड़ में जाए देश की खुशहाली खुशहाली, भाड़ में जाए देश की खुशहाली, बस अपने अपने मत बेचिए। भाड़ में जाए देश की खुशहाली, बस अपने अपने मत बेचिए। खून बहुत बेचिए, मून बेचिए, चावल देहरादून बेचिए। साल के 12 माहों से मई बेचिए, जून बेचिए। देश जागिए सब। बहुत सुंदर। खून बेचिए, मून बेचिए, चावल देहरादून बेचिए। साल के 12 माहों से मई बेचिए, जून बेचिए। बेचिए बेचिए हुजूर बेचिए, पेड़ के सारे खजूर बेचिए। नियम कानून ताक पे रख के सब कुछ बदस्तूर बेचिए। बेचिए बेचिए हुजूर बेचिए, पेड़ के सारे खजूर बेचिए। और नियम कानून ताक पे रख के सब कुछ बदस्तूर बेचिए। तकियों के गिलाफ बेचिए, गर्मी में भी लिहाफ बेचिए। तकियों के गिलाफ बेचिए, गर्मी में भी लिहाफ बेचिए। राष्ट्रीय संपत्ति आपकी संपत्ति, इसे ऑन बिहाफ बेचिए। राष्ट्रीय संपत्ति आपकी संपत्ति, इसे ऑन बिहाफ बेचिए। अंतिम बंद है, कल बेचिए, आज बेचिए, तख्त बेचिए, ताज बेचिए। कल बेचिए, आज बेचिए, तख्त बेचिए, ताज बेचिए। मौका ढूंढ ढूंढ कर राज, सारे जहां का राज बेचिए। मौका ढूंढ ढूंढ कर राज, सारे जहां का राज बेचिए। धर्म बेचिए, ईमान बेचिए, गीता बेचिए, कुरान बहुत बेचिए। सुंदर। बहुत 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 सुंदर धन्यवाद। आदरणीय। रचना थोड़ी बहुत लंबी थी, बारीकी से लेकिन आपने, कोई बात नहीं सर, बहुत बारीकी से आपने अध्ययन किया है और इसमें जो चीजें आपने डाली हैं, कहीं कटाक्ष करते हुए शब्द हैं लेकिन वास्तविकता से जुड़े हुए हैं। बहुत बेहतरीन आपकी रचना रही आदरणीय। बहुत खूबसूरत। बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद। धन्यवाद मंच आपको। पर हमारे साथ जुड़े हुए जो साथी हैं, जो बैक मंच से हमें सुन रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी, क्योंकि आप वहां बैठकर सुनते हैं तब हम यहाँ बोल पाते हैं। आप हमारा उत्साह वर्धन करते हैं, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। यूं ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना स्नेह हम सभी के बीच भेजते रहिए। आप सभी के कमेंट का जवाब हम सभी देने का प्रयास करेंगे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पहले निगम सर की पंक्तियों पर चार पंक्तियां रखती हूँ आदरणीय। छोटी सी पंक्तियां हैं। रिश्तों में व्यापार आ गया, रिश्तों में व्यापार आ गया, पैसों में संसार आ गया। रिश्तों में व्यापार आ गया, पैसे में संसार आ गया। क्या बोलूं, अब सोच रही हूँ कि क्या बोलूं, अब सोच रही हूँ, सड़कों पर घर बार आ गया। क्या बोलूं, अब सोच रही हूँ, सड़कों पर घर बार आ गया। बहुत खूबसूरत सी आपकी रचना थी निगम सर, और ये चार पंक्तियां आपकी रचना को बहुत समर्पित। बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद बहुत, आदरणीय। आपकी भी पंक्तियां बहुत अच्छी थी, धन्यवाद आदरणीय। भावों से आ- जुड़ती हुई।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर ममता मैम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय, आप आए और अपनी सुंदर सी प्रस्तुति हमारे बीच में रखें। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जल संरक्षण के ऊपर मैंने एक जागरूकता के लिए, नागरिक जागरूकता के लिए एक गीत लिखा है। जल संचय अभियान अभी एक देशव्यापी अभियान है, तो उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा गीत लिखा है, वो प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनो सुनो रे, सब सुनो सुनो रे, सुनो सुनो रे, चुप्पी तोड़ो, जल की कीमत समझो, बोलो छोटे छोटे कदम बढ़ाओ, घर घर से आवाज उठाओ, जल संचय से, जल संचय से जल को बचाओ। सुनो सुनो रे, सब सुनो सुनो रे, सुनो सुनो रे, सब सुनो सुनो रे, बूंद जो सभी बचाए, सोनी धरती फिर मुस्काए, जल को बचाने आगे आओ, धरती का श्रृंगार बढ़ाओ, जल संचय से, जल संचय से जल को बचाओ, जल संचय से जल को बचाओ। सुनो सुनो रे, सब सुनो सुनो रे, सुनो सुनो रे, सब सुनो सुनो रे, ताल तलैया फिर भर जाए, नदियां नाचे गीत सुनाए, आओ जल का मान बढ़ाए, कल की खातिर इसे बचाए, जल संचय से, जल संचय से जल को बचाएं, जल संचय से जल को बचाएं, जल संचय से जल को बचाएं। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत आपकी पंक्तियां मैम, बहुत बहुत खूबसूरत। और इतनी खूबसूरती से अगर किसी को समझाया जाएगा तो मेरे ख्याल से अगर इसको अध्ययन में शामिल किया जाए तो छोटे बच्चों को इंस्पायर करने की बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं और बहुत आसानी से किसी को समझाया जा सकता है। हालांकि ये जानते सभी लोग हैं कि जल ही जीवन है, और मतलब इतनी खूबसूरती से आपने अपनी बात को रखा है ना, उतनी ही लयबद्धता और उतनी ही मासूमियत से। ऐसे शब्द हैं जिसे समझने में किसी को दिक्कत भी नहीं होगी। कुछ शब्द होते हैं जो जटिल होते हैं, लेकिन ये बच्चे बच्चे को बहुत आसानी से समझ में आएगा। कहीं ना कहीं आपकी रचनाओं में आपका व्यक्तित्व झलक रहा है। एक जो अध्यापक समझाती है अपने सरल से सरल तरीके से बच्चे को, वो चीजें आपकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलक रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सुन करके। और फिर आती हूँ आप तक, आगे चलते हैं आशा मैम की तरफ। और माफी चाहूंगी, आपकी 4 पंक्तियां मुझ पर उधार रहेंगी क्योंकि लाइन नहीं, आपकी रचनाएं सुनती हूँ तो सुनती रह जाती हूँ और लाइन लिखने में मिस हो जाती है, तो आगे मैं आपको समर्पित करती हूँ। आगे बढ़ते हुए श्रृंखला में आशा मैम की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मंच पर हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हैं उन्हें बताना चाहूंगी कि कल हमारे शब्द वीणा के पेज का वार्षिक उत्सव है। 1 साल कंप्लीट होने को है। कल वो दिन है जिस दिन इसकी नींव रखी गई थी, एक सपना जिसे देखना शुरू किया गया। आज उस सपने ने देश के न जाने कितने ही हिस्सों में अपनी जगह बना ली है। तो कल तमाम हिस्सों से तमाम साथी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनमें से कुछ साथी होंगे जो हमारे साथ काव्य मंच पर काव्य की प्रस्तुति देंगे। चाहूंगी सभी से कि आप हमारे साथ जुड़कर इस खुशी में हमारी खुशी को दुगना कीजिए और अपना प्यार और स्नेह कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाइए। इसी तरीके से एक परिवार कभी खुशी बांटता है तो कभी खुशी सुनता है। तो हम लोग इसी तरीके से एक परिवार की तरह आगे बढ़ते रहें और आप सभी का प्यार यूं ही हम तक पहुंचता रहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। शब्द वीणा परिवार को मेरी तरफ से अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आशा साहनी मैम जी की तरफ बढ़ते हैं और उनकी रचनाओं से रूबरू होते हैं। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन मैम। बहुत धन्यवाद पूनम जी। और पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ शब्द वीणा के वार्षिक उत्सव के लिए।
और मैं कोशिश करूंगी कल मैं आप सबसे, और कल नववर्ष भी का भी शुभारंभ हो रहा है, भारतीय नववर्ष का, तो उसके लिए भी बहुत सारी बधाइयां प्रेषित करती हूँ और अपनी रचनाओं से जोड़ती हूँ कि मैं एक मीठी सी सौगंध लेके आई हूँ, मैं एक मीठी सी सौगंध लेके आई हूँ, मैं अपने गांव का सुगंध लेके आई हूँ, मैं अपने गांव का संबंध लेके आई हूँ। अगर तुम चाहो तो फिर प्यार अपना दो मुझको, अगर तुम चाहो तो फिर प्यार अपना दो हमको, मोहब्बतों से रचे छंद लेके आई हूँ, मोहब्बतों से रचे छंद लेके आई हूँ। और इसी श्रृंखला में एक और मुक्तक रखती हूँ कि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद सर। मैं गीत जाती लिखती हूँ और आज मैं पढ़ रही हूँ कि मैं अपने गीत के कुछ बंद लेके आई हूँ, सुहानी शाम में मकरंद लेके आई हूँ, वाह, फिजाओं में घुले कुछ रंग स्वाभिमानी भी, फिजाओं में घुले कुछ रंग स्वाभिमानी भी, मैं अपने कुर्ते का पैबंद। बहुत सुंदर सुना रही थी आशा मैम हम लोगों को, और किसी तकनीकी समस्या की वजह से वो हमसे डिस्कनेक्ट हो गई हैं और फिर हमसे कनेक्ट हुई हैं आशा मैम। अब आशा करती हूँ कि आप अपनी रचना को पूरा करेंगी। हार्दिक स्वागत अभिनंदन, शुरू कीजिए फिर से मैम। जी, मैं अपने गीत के कुछ बंद लेके आई हूँ, सुहानी शाम में मकरंद लेके आई हूँ, फिजाओं में घुल कुछ रंग स्वाभिमानी भी, मैं अपने कुर्ते का पैबंद लेके आई बहुत खूब, हूँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं अपने कुर्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और एक और मुक्तक रखती हूँ उसके बाद कि लोगों का आजकल क्या है ना कि जब आपसे काम निकलवाना होगा तो वही चमचागिरी करते हैं। उसी पे पंक्तियां हैं मेरी कि मोहब्बत के फसानों में फिसलना भी जरूरी है, मोहब्बत के फसानों में फिसलना भी जरूरी है, समय रहते ही घावों को बदलना भी जरूरी है, बलि देने से पहले खूब पकवान चढ़ते हैं, बलि देने से पहले खूब जो पकवान चढ़ते हैं, सराहे फिर कोई तो संभलना भी जरूरी है, सराहे फिर कोई तो संभलना भी जरूरी है। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर पंक्तियां मैम, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत इतनी खूबसूरत सी बहुत पंक्तियां रखने के लिए। और दो पंक्तियां आपको भी समर्पित करूंगी आप ही की गजल से ली हुई कुछ शब्दों से कि कभी गजल तो कभी छंद लेके आई हूँ, कभी गजल तो कभी छंद लेके आई हूँ, महकते भावों की सुगंध लेके आई हूँ, महकते भावों की सुगंध लेके आई हूँ, जो भाई दिल को तो रखना इसे संभाले तुम,
जो भाई दिल को तो रखना, इसे संभाले तुम। मैं अपने राग का अनुबंध लेके आई हूँ। मैं अपने राग का अनुबंध लेके आई हूँ। तो तहे दिल से शुक्रिया, बहुत खूबसूरत थी आपकी बहुत मुफ्त है। जी, बहुत खूबसूरत संचालन है आपका। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत आभार जी। धन्यवाद। बैक मंच पर हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया। आप अपना प्यार यूं ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें देते रहें। आपकी हौसला अफजाई से हमें और बेहतर और बेहतर और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। तो अपना प्यार यूं ही लुटाते रहें। कार्यक्रम को हम गति प्रदान करते हुए आदरणीय निगम सर जी की तरफ बढ़ते हैं और आदरणीय आपसे आग्रह करूंगी आप आए और अपनी सुंदर सी रचना हमारे बीच प्रस्तुत करें। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं ये भी चाहती हूँ कि आप भी पढ़ें, आपको भी सुना जाए। जी बिल्कुल, मैं भी पढ़ूंगी। एक राउंड करके फिर मैं भी पढ़ूंगी। देखिए, स्वागत है निगम सर जी। स्वयं पे हास लिखना बहुत कठिन होता है। मैंने अपने पे ही हास और व्यंग लिखा है। आप देखें, सबसे ज्यादा सुखी मैं। रचना का शीर्षक है सबसे ज्यादा सुखी मैं संसार में सबसे ज्यादा सुखी एवं खुश इंसान हूँ। मैं संसार में सबसे ज्यादा सुखी एवं खुश इंसान हूँ, क्योंकि मुझे निहायत सुंदर, सुशील, सुशिक्षित, सुसंस्कृत, गृहकार में दक्ष, गौरवर्ण, उच्च कुलीन, आकर्षक, स्मार्ट, प्रवीण, सर्वगुण संपन्न बीवी मिली है। क्योंकि मुझे निहायत सुंदर, सुशील, सुशिक्षित, सुसंस्कृत, गृहकार में दक्ष, गौरवर्ण, उच्च कुलीन, आकर्षक, स्मार्ट, प्रवीण, सर्वगुण संपन्न बीवी मिली है, जिसे पाकर मेरी तबीयत फूल जैसी खिली है। जिसे पाकर मेरी तबीयत फूल जैसी खिली है। इन सब विशेषणों के प्रभाव से उसने मुझे इन सब विशेषणों के प्रभाव से उसने मुझे एक सभ्य, सुशिक्षित, सामाजिक प्राणी बना दिया है। मेरे घर को स्वर्ग और मुझे स्वर्गवासी बना दिया है। इन सब विशेषणों के प्रभाव से उसने मुझे एक सभ्य, सुशिक्षित, सामाजिक प्राणी बना दिया है। मेरे घर को स्वर्ग और मुझे स्वर्गवासी बना दिया है। मेरा अड़ोस पड़ोस ये देख देख कर जल रहा है। मेरा अड़ोस पड़ोस ये देख देख कर जल रहा है। हमारा काम बस इशारों से चल रहा है। हमारा काम बस इशारों से चल रहा है, क्योंकि हिंदी उसे भाती नहीं और अंग्रेजी मुझे आती नहीं। क्योंकि हिंदी उसे भाती नहीं और अंग्रेजी मुझे आती नहीं, तभी तो घर में शांति है और लोगों के मन में भ्रांति है। तभी तो घर में शांति है और लोगों के मन में भ्रांति है। मुझे अपनी किस्मत से जलन रहती है और मेरी वो अपने आप में मगन रहती है। मुझे अपनी किस्मत से जलन रहती है और मेरी वो अपने आप में मगन रहती है। यूं तो हम दोनों जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए, जैसे दुनिया की उबड़ खाबड़ गड्ढों वाली सड़क पर सुगमता व सरलता से घिसटते खिसकते चले जा रहे हैं। यूं तो हम दोनों जिंदगी गाड़ी के दो पहिए, जैसे दुनिया की ऊबड़ खाबड़ गड्ढों वाली सड़क पर सुगमता व सरलता से घिसटते खिसकते चले जा रहे हैं। फिर भी जमाने के लोग हमारे जीवन पथ में गड्ढे खोदने की कोशिश करते हैं। फिर भी जमाने के लोग हमारे जीवन पथ में गड्ढे खोदने की कोशिश करते हैं और खोदते चले जा रहे हैं। मगर हम दोनों के मन रूपी केंद्र में मगर हम दोनों के मन रूपी केंद्र में आपसी समझ, विश्वास व अपनत्व के इतने उच्च श्रेणी के शौकर लगे हैं। मगर हम दोनों के मन रूपी केंद्र में इतने उच्च आपसी समझ, विश्वास व अपनत्व के इतने उच्च श्रेणी के शौकर लगे हैं कि हमारी जीवन गाड़ी को उन गड्ढों के धक्कों, हिचकोलों का एहसास ही नहीं हो पाता है।
मगर हम दोनों के मन रूपी केंद्र में आपसी समझ, विश्वास और अपनत्व के इतने उच्च श्रेणी के शॉकर लगे हैं कि हमारी जीवन गाड़ी को उन गड्ढों के धक्कों हिचकोलों का एहसास ही नहीं हो पाता है। हमारे धुरों के बीच विवाह के बंधन का नाता है। हमारे धुरों के बीच विवाह के बंधन का नाता है, और इस बंधन को निभाना हमें बखूबी आता है। और इस बंधन को निभाना हमें बखूबी आता है। हमने खूब खींच खांच कर देख लिया है। हमने खूब खींच खांच कर देख लिया है। यह बंधन काफी मजबूत है। यह बंधन काफी मजबूत है। जो बीत गया वह भूत था, और हमारे आगे अब भविष्य का भूत है। जो बीत गया वह भूत था, और हमारे आगे अब भविष्य का भूत है। मेरा दिल अभिभूत है। मेरा दिल अभिभूत है। इसीलिए सबसे ज्यादा खुश व सुखी इंसान हूँ। इसीलिए सबसे ज्यादा खुश व सुखी इंसान हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत सी बात आपने कही है सर। और वास्तव में शब्दों के बीच में जो उतार चढ़ाव है, एक एक हंसी में जो आपने बात कही है, बहुत गहरी बात कही है। पति पत्नी वो, जी, पति पत्नी का एक वो रिश्ता है ना, मतलब जैसे मैं बोलती थी मेरे मदर फादर को देख के कि टॉम एंड जेरी, मतलब आप अलग भी नहीं रह सकते और साथ भी नहीं रह सकते। ये वो रिश्ता रहता है जिसमें जब तक डिस्टरबेंस है तभी तक रिश्ता है। जिस दिन ये स्मूथ हो गया ना, वो रिश्ता फिर रिश्ता नहीं रहता, वो फिर बस कट रही होती है। तो बहुत खूबसूरत से आपने इसमें उदाहरण डाले शौकर के, उतार चढ़ाव के, गड्ढों के, बहुत खूबसूरत से आपने रचना ढाली है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे प्रस्तुत किया है। तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। उम्र के बहुत बहुत दौर में धन्यवाद। पार करते करते एक समय होता है बचपन, जवानी, बुढ़ापा, और उसके बाद जिंदगी का अंत। फिर वही साइकिल चलना शुरू होता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन हंसी खेल में गुजर जाता है, जवानी मौज मस्ती में, और जब तक आप जिम्मेदारियां लेकर के खत्म हो रहे होते हैं तब तक बुढ़ापा आपकी दहलीज पर दस्तक दे चुका होता है। तब जब ये सोचते हैं कि अब जिया जाए, तब शरीर के कुछ पार्ट्स आपके आपको मजबूर करने लगते हैं, आपके जोश को कम करने लगते हैं। लेकिन उसमें भी जोश ये रहता है कि नहीं, अब अपने लिए करना है, और वो चीजें खड़ा करती हैं किसी भी इंसान को। उन्हीं पंक्तियों को लेते हुए एक उस महिला के बारे में सोचकर जो अपना सब कुछ जिम्मेदारियों को पूरा करने में खुद को भूल गई, और जब सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई और वो खाली घर में आईने के सामने आके खड़ी होती है, तो आईने में अपनी झुर्रियां देख करके उसे अपना वो समय याद आता है जब समय था और वो आईने के समय सामने समय बिताया करती थी। तब वो खुद को देखा करती थी। उसके बाद उसके पास अब समय आया है कि वो आईने में इत्मीनान से खुद को देख रही है। तो क्या कहती है वो आईने को देख करके, और क्या सोचती है? आईना उससे पूछता है सवाल उन झुर्रियों पे, और आईना कहता है, हाँ तुम खूबसूरत हो। कि हाँ तुम खूबसूरत हो। चांद सितारों से खुद की तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। कि चांद सितारों से खुद की तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ तुम बहुत खूबसूरत हो। इबादत की है तुमने रब की, जरूरत नहीं है तुम्हें सबकी। कि इबादत की है तुमने रब की, जरूरत नहीं है तुम्हें सबकी। कौन क्या सोचता है, क्या समझता है, इससे परे मासूम से दिल के साथ, हाँ तुम बहुत खूबसूरत हो। कि हाँ तुम बहुत खूबसूरत हो। फिर सुंदर खिलखिलाकर वर्णन। हंसना, कि फिर से खिलखिलाकर हंसना तुम्हारा, और मासूम से बच्चे की तरह बिना सोचे समझे किसी भी जगह पर दिल, किसी को भी दिल में जगह दे देना, तुम्हारे इस नश्वर मन का प्रतिबिंब है। दुनिया की रंगत को देखकर बदलने की कोशिश मत करना। कि दुनिया की बहुत रंगत को बहुत देखकर तुम बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। बारिश की बूंदों के साथ खेलना और तितली के पंखों के रंगों से हाथ में रंग आने पर जो खुशी तुम्हारे चेहरे पर झलकती है,
उसकी गुदगुदी के साथ हल्की मुस्कान जो तुम्हारे चेहरे पर आती है, तुम्हारे चेहरे चेहरे पर वो बताती है कि हाँ तुम बहुत खूबसूरत हो, कि हाँ तुम बहुत खूबसूरत हो। बेबाक और बेपरवाह होकर दुनिया के 100 सवालों के चक्रव्यूह से तुमने खुद को महफूज रखा है, कि दुनिया के 100 सवालों के चक्रव्यूह से तुमने खुद को महफूज रखा है। अलग एक अपनी दुनिया बनाई है। हाँ, उस दुनिया में तुम एक सुकून के कोने में जो समय बिताती हो वो बताता है तुम बहुत खूबसूरत हो, कि तुम बहुत खूबसूरत हो। चट्टान जैसा अधिक चट्टान जैसे अधिक तुम्हारा मन, बहुत चट्टान बेहतरीन, बहुत जैसा खूबसूरत। अधिक तुम्हारा मन, और सागर की लहरों जैसा चंचल जो उसमें तरंग उठती है। इस कोमलता और कठोरता के बीच के सामंजस्य को जो तुमने बिठाया है, खुलकर जीने का समय अब तुम्हारा आया है। ये समय बताता है हाँ तुम बहुत खूबसूरत, हाँ तुम बहुत खूबसूरत हो। तो जिंदगी के किसी भी दौर में बहुत चले सुंदर। जाइए, वो जिंदगी की खूबसूरती आपके जीने पर निर्भर करती है। जरूरी नहीं है कि आप कितने उम्र के हैं, जरूरी नहीं है चेहरे पर झुर्रियां हैं या स्किन अभी चमक रही है, क्योंकि ये वक्त है और ये अपनी रफ्तार से चलता ही है। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा समय आता ही रहेगा। मैं माफी चाहूंगी बिल्कुल। ममता मैम से। जी। नहीं, बहुत बहुत ही सुंदर। सुंदर आपकी प्रस्तुति, मैं बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। और बहुत अच्छी आपको कंठ माधुर्य जो ईश्वर की तरफ से मिला है वाणी में, है ना। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। बहुत और धन्यवाद आपका खूबसूरत, मैम। बहुत खूबसूरत। संचालन आपका बहुत ही अच्छा। आप कुछ धन्यवाद और भी मैम। अगर सुनाना चाहते तो नहीं हमें बड़ी मैम, अब मैं प्रसन्नता वही होगी माफी आपसे मांगना सुनने चाह में भी। रही थी और माफी ही मांग रही थी कि सर की बातों को सुनकर, और एक्चुअली मैं लिखती गजल और वैसे हूँ, इस तरीके से मैं बहुत कम लिखती हूँ। तो एक दिन ऐसे बैठी और आया तो सर की रचना को सुनने के बाद मुझे लगा कि इस भाव को मुझे रखना चाहिए, तो मैंने वो भाव बीच में रखा। पुनः आपको आमंत्रित करती हूँ, आप मंच पर आए और एक सुंदर सी रचना आपने रखें। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है ममता मैम। स्वागत है बहुत ममता जी, आइए। छोटी बार प्रस्तुत कर रही हूँ, समय की भी मर्यादा है मुझे लगता है। फिर भी नहीं है मैम, थोड़ा स्वागत। लेट से प्रोग्राम शुरू हुआ है तो कोई बात नहीं, सुनाइए, स्वागत। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को प्रेरित और युवा दिवस के ऊपर एक मैंने रचना लिखी थी। उसका शीर्षक है उठकर तुझको चलना होगा। तो मैं ज्यादातर वीर रस की और सामाजिक कविताएं ही लिखती हूँ। उसी प्रकार का ये भी कविता का भाव है। उठकर तुझको चलना होगा, हो लक्ष्य शिखर तक जाने का, जो विजय पताका फहराने का, लांग जटिल बाधाओं को, अनवरत तुझको बढ़ना होगा। सुन मेरे भारत के युवा, उठकर तुझको चलना होगा, उठकर तुझको चलना होगा। द्रोण नहीं अब मिला करते हैं, द्रोण नहीं अब मिला करते हैं, ना वशिष्ठ रथ को अब गढ़ते हैं। बन नवागत अजीत अभिमन्यु, निज जीवन चक्रव्यूह को, स्वयं तुझे ही छलना होगा। सुन मेरे भारत के युवा, उठकर तुझको चलना होगा, बहुत उठकर खूब, बहुत तुझको सुंदर, चल। प्रेरणादायक, बहुत मा- बढ़िया। धन्यवाद। मांग रही है माटी फिर, वर्तमान समय जो हमारा चल रहा है उसको युवाओं को अगर हम एक धर्म रक्षा को अड़े रहे, ऐसे भुजबल वीरों को, धर्म सनातन को बचाने, धर्म का, उठकर तुझको चलना होगा। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत मैम, बहुत खूबसूरत से आपकी रचना रही। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर भावों को हमारे बीच रखने के लिए। और इन रचनाओं को सुनकर किसी न किसी को कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं प्रेरणा जरूर मिलती है। जरूरी नहीं है कि आप क्या सीखते हैं,
जरूरी है कि आपके आसपास जो चीजें हैं आप उसे सुनना चाहते हैं या नहीं। कभी कभी आपके मन मस्तिष्क में एक कोने में चीजें पड़ी रह जाती हैं, आप तुरंत उसे अडॉप्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब आप किसी ऐसी परिस्थिति में या ऐसे माहौल में पड़ते हैं तो वो चीजें आपको रिमाइंड होती हैं और तब वो आपके काम आती हैं। तो जब जो मेरे से प्यार से सुनिए, क्या पता कब किस शब्द में कहाँ पे कौन सा साहस आपके लिए एकत्रित हो जाए। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन पंक्तियां आपकी। डॉक्टर ममता मैम, आपकी आवाज कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो माफी चाहूंगी इसके लिए कि हाँ आपने जो आगे बोला। बढ़ो। हाँ हाँ, अब आई मैम। आगे बढ़ाइए कार्यक्रम। हाँ जी आगे बढ़ाइए आगे। ऐसा है धन्यवाद मैम, जी। तहे दिल से शुक्रिया आपका। आशा जी, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपका। आप आए और सुंदर सी अपनी रचना प्रस्तुत करें। हार्दिक स्वागत है आपका। बहुत आभार पूनम जी। और इतने सुंदर सुंदर रचनाओं को सुन के लग रहा है कि मैं क्या पढ़ूं, पर एक वो छंद रखती हूँ। छंद कमियां पता नहीं, पर भाव बहुत अच्छे हैं। मन हमेशा चंचल रहता है, तो उसी पे मैंने लिखा कि पीपर पात सा चंचल ये मन, पीपर पात सा चंचल ये मन खोज रहा पुरवाई कहाँ है। पंकज पुरैनी पातर ये मन पूछ रहा तरुड़ाई कहाँ है। गंध सुगंध तलाश रहे तुम, गंध सुगंध तलाश रहे तुम, चितवन में चतुराई कहाँ है। और राम सखा बनने को ललायत तो केवट सी कविताई कहाँ है। राम सखा बनने को ललायत तो केवट सी कविताई कहाँ है। बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आप बहुत सभी का। एक बेहतरीन, और बहुत स्वागत एक स्वागत मैम। मुक्तक, एक मुक्तक रखने के स्वागत बाद मैं गाड़ी को स्वागत। विराम दूंगी कि इस तरह से बयां दर्द होता रहा, इस तरह से बयां दर्द होता रहा, मुस्कुराता हुआ गीत रोता रहा। इस तरह से बयां दर्द होता रहा, मुस्कुराता हुआ गीत रोता रहा। कद्र हमने मोहब्बत की कर ली मगर, कद्र हमने मोहब्बत की कर ली मगर, शख्स वो मेरी पलकें भिगोता रहा, शख्स वो मेरी पलकें भिगोता रहा। बहुत धन्यवाद बहुत आप सभी बेहतरीन आपकी पंक्तियां मैम, बहुत बेहतरीन। और का, बहुत धन्यवाद सभी का। मतलब भाव बहुत प्यारे हैं आपके, और बहुत अच्छी तरीके से आपने पिरोया है शब्दों को। तहे दिल से शुक्रिया करूंगी। जैसा कि हम जी सभी जी जानते हैं जी, कि बहुत धन्यवाद। अभी भूकंप आया और भूकंप ने बहुत तबाही मचाई, एक शहर तहस नहस हो गया। तो आज ही शाम की लिखी हुई ताजा गजल आप सभी के बीच रखती हूँ, और उन्हीं भावों से जोड़ने की कोशिश करती हूँ आप सभी को। इरशाद कल इरशाद। तक, धन्यवाद सर जी। कल तक जहाँ शहर था जाने किधर गया, कल तक जहाँ शहर था जाने किधर गया। सपनों का देख आशियां सबका बिखर गया, सपनों का देख आशियां सबका बिखर गया। कुछ तो खता हुई है हमसे यार मान लो, कुछ तो खता हुई है हमसे यार मान लो। तू ही नहीं वो रहमतों से अब मुकर गया, यूं ही नहीं वो रहमतों से अब मुकर गया। काटे जो वृक्ष चोट हमने दी जमीन को है, काटे जो वृक्ष चोट हमने दी जमीन को है। धरती का वही कड़ तो हमसे अब बिखर गया,
धरती का वही कण तो हम पे अब बिफर गया। कल तक जो रोशनी से भरी बस्तियां वो थीं, कल तक जो रोशनी से भरी बस्तियां वो थीं, बर्बाद करके बस्तियां तूफान गुजर गया। बर्बाद करके बस्तियां तूफान गुजर गया। अब भी तो वक्त है, ने मेरा उपनाम आता है स्नेहिल से। अब भी तो वक्त है, नहीं कर ये यकीन। अब भी तो वक्त है, नहीं कर ये यकीन। समझा के हमको आज फिर ये पहर गया। समझा के हमको आज फिर ये पहर गया। कल तक जहाँ था, कल तक जहाँ था शहर वो जाने किधर गया। सपनों बहुत का खूब। एक आशियां सबका बिखर गया। सपनों का देख आशियां सबका बिखर गया। तो ये आज की ही गजल थी आप सभी के बहुत बीच कुछ। सुंदर, बहुत सुंदर सामयिक धन्यवाद सर जी। गजल, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। डॉक्टर बहुत रश्मि, खूबसूरत। धन्यवाद मैम। रश्मि मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? जैसा कि एक बार मैं पुनः आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी, कल वार्षिक उत्सव है शब्द वीणा के पेज का। एक सपने का एक साल पूरा होने जा रहा है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से इसकी शाखाएं बन चुकी हैं विभिन्न क्षेत्रों में, और वहाँ के सभी हमारे साथ रचनाकार जुड़े इससे। और इस उत्साह में, इस सुखद पल में अपने आप को हमारे साथ जोड़ने के लिए कल इसी समय काव्य पाठ के समय आप सभी हमारे साथ जुड़े और इस उत्सव में शामिल हों। आप सभी रचनाकारों का तहे दिल से शुक्रिया जो आज हमारे साथ जुड़े और अपनी सुंदर सुंदर प्रस्तुति हमारे बीच रखी। हमारे बैक बेंच मंच पर जो हमारे साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपकी सराहना, ये कमेंट हमें उत्साहवर्धन के लिए हमेशा ही इनकी जरूरत होती है, तो अपना प्यार स्नेह यूं ही बनाए रखिएगा। डॉक्टर रश्मि मैम, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं हाँ मैम, तो। मैं सुन पा रही हूँ और आप सबों की प्रस्तुतियां मैं सुन रही हूँ। बहुत ही शानदार संचालन, और तीनों जो विभिन्न प्रदेशों से आए हैं, बहुत अच्छी प्रस्तुति है सबकी। और मैं सादर अनुरोध करूंगी निगम राज सर से कि आप सर कार्यक्रम का जो आज जो समापन है वो सरस्वती वंदना से ही करें, क्योंकि प्रारंभ में कुछ तकनीकी बाधा आ गई थी और इस कारण जो है आपकी सरस्वती वंदना हमारे दर्शक नहीं सुन सके। बहुत ही सुमधुर थी सर प्रस्तुति, तो सर आप उसकी प्रस्तुति जी, पुनः दे दे। हाँ, तकनीकी समस्याएं लगी हुई रहती हैं सर, वो सब तो ऑनलाइन कार्यक्रम में होता है। और आपकी रचना से जो है वो कार्यक्रम का समापन हो, और कल जो है हम लोग का स्थापना दिवस समारोह में आप सभी दर्शक भी आमंत्रित हैं, और जो आप लोग हैं आज पटल पर वो लोग भी आमंत्रित हैं। जी पूनम मैम, जी, जी जी, धन्यवाद जी, रश्मि बहुत मैम, आपकी बहुत बहुत रचना धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी धन्यवाद। थी मैम, जो समसामयिक थी भूकंप पर। बिल्कुल प्रकृति का जो रूप होता है रौद्र, उसके सामने सभी विवश है। बहुत अच्छी रचना थी, तीनों की रचनाएं, चारों की रचनाएं बहुत सुंदर। जी, तहे सर दिल से शुक्रिया जी आपका। निगम सर जी, आज आपकी सरस्वती वंदना पर मंच पर जो है ना, मतलब माँ सरस्वती की कृपा कहूँ या रचना की कृपा कहूँ, ये तीसरी बार हो रही है। और ये कोई मतलब आम चीज नहीं है वास्तव में। कहीं पर किसी चीज का बार बार रिपीट होना भी ना मतलब कुछ ना कुछ उसका मतलब होता है। तो ये जो शुरुआत से लेके आखिरी तक एक मोती की माला को पिरोया गया, जहां से शुरू हुई वहीं आके खत्म होने को है। तो फिर से आमंत्रित करती हूँ आपको आपकी खूबसूरत सी रचना के साथ, माँ आप सरस्वती माँ वंदना के साथ पुनः आमंत्रित है। माँ की कृपा है और मैं पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ माँ सरस्वती को नमन करते हुए। वीणा वादिनी माँ, मुझे तुम एक नया वरदान दो। वीणा वादिनी माँ, मुझे तुम एक नया वरदान दो। अपने चरणों में बिठा के
नित्य विस्तृत ज्ञान दो, अपने चरणों में बिठा के नित्य विस्तृत ज्ञान दो। झंकृत हो सारे तार मन के, तेरी वीणा तान से। झंकृत हो सारे तार मन के, तेरी वीणा तान से। गर्व से दूषित न होवे मेरी साधना अभिमान से। गर्व से दूषित न होवे मेरी साधना अभिमान से। हर सृजन में बुद्धि का ही तुम मुझे प्रतिमान दो। हर सृजन में बुद्धि का ही तुम मुझे प्रतिमान दो। अपने चरणों में बिठा के नित्य विस्तृत ज्ञान दो। लेखनी रुकने न पाए मिटते जाएं तम सभी। लेखनी रुकने न पाए मिटते जाएं तम सभी। जीत जीना हार माने अज्ञान से मां हम कभी। जीत जीना हार माने अज्ञान से मां हम कभी। उत्तरोत्तर ज्ञान वृद्धि का तुम मुझे उत्थान दो। उत्तरोत्तर ज्ञान वृद्धि का तुम मुझे उत्थान दो। अपने चरणों में बिठा के नित्य विस्तृत ज्ञान दो। अंतिम बंद है। मेरी चेतना विस्तार पाए तेरी नव माया मिले। मातृ कृपा के सलिल से फूल मुरझाया खिले। मेरी चेतना विस्तार पाए तेरी नव माया मिले। मातृ कृपा के सलिल से फूल मुरझाया खिले। उत्तमोत्तम उच्चता उत्कृष्ट उच्च उपमान दो। उत्तमोत्तम उच्चता उत्कृष्ट उच्च उपमान दो। अपने चरणों में बिठा के नित्य विस्तृत ज्ञान दो। वीणावादिनी मां मुझे तुम एक नया वरदान दो। वीणावादिनी मां मुझे तुम एक नया वरदान दो। बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आपका शुक्रिया आदरणीय सरस्वती वंदना को पुनः हमारे बीच रखने के लिए, और सभी रचनाकारों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी सुंदर सुंदर सी रचनाएं हमारे बीच प्रस्तुत की। आप सभी का साथ, सहयोग और प्यार यूं ही हमेशा बहुत बना बहुत रहे। आभार आपका। शुभ बहुत रात्रि। बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मैम। शुभ बैक रात्रि। मंच पर हमारे जितने भी सबको साथी बहुत हमें बहुत सुन धन्यवाद। रहे हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आपने अपना कीमती समय हमें दिया डॉक्टर और कुमारी हमारे रश्मि साथ जुड़े प्रियदर्शनी रहे। जी का, पूनम शर्मा जी का, आशा जी का और ममता जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और सबकी रचनाएं बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद। हम लोग शुभ रात्रि फिर अगले दोस्तों। पड़ाव पे फिर मिलेंगे। जी शुभ रात्रि इसी दोस्तों। बाय। शुभ रात्रि। आप सभी को शुभ शुभ रात्रि। रात्रि। शुभ रात्रि।